अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथेमेतद्विजानीयाम् त्वामादौ प्रोक्तवानिति। हे भगवन, आपका जन्म अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूँ कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर भगवान कृष्ण बोले, श्री भगवान वाचो बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्याहं वेदि सर्वाणि ना त्वं वेत्व परम तपः। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर की प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। अवधू जीवत में कर आशा, मुझे मुक्त गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेस मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन भगवान कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अजो अपि सन्य व्यवस्थात्मा भूतानामीशरो अपि सन प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाया संभवाम्यात्ममायया। मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति से परे ही, प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया, जो आत्मा में